ये तो शाम एक अरसे से आप इस केस को देख रहे हैं, शुरू दिन से ट्रायल कोर्ट से देखा आपने, हाई कोर्ट में देखा, तो अभी जो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, गुज़श्ता रोज़ देखा गया कि बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए अदालत की तरफ से और एक तरह से वार्निंग दी गई है कि ज़मानत का मामला है। जुम्मे के रोज़ गालिबन डिवीजन बेंच जो है वो नहीं सुनता ये केसेस और हम लोग फिर भी बैठे और इसी वजह से बैठे। लेकिन चलें, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद परवेज़ साहब, उनकी तबीयत ज़रा नासाज होगी। अदालती रिमार्क्स किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बड़े सख्त अल्फाज जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं। पहली पेशी पर भी देखा गया, गुज़श्ता रोज़ भी देखा गया। देखिए नीलम, पहले तो जो अमजद परवेज़ साहब की बीमारी है, तबीयत नासाजी है, वो बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि पिछले ही दिन जब वो अदालत में मौजूद थे उन्होंने मुख्तसर दलाइल दिए और उन दलाइल में जब वो बात कर रहे थे तो अदालत ने एक मौके पे उनको रोका कि आप अब यहीं स्टॉप करते हैं, कल यहाँ से इसको दोबारा शुरू करेंगे। तो अमजद परवेज़ साहब से पूछा गया कि आप कितना वक्त मज़ीद लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तकरीबन 3 घंटे का वक्त मज़ीद चाहिए होगा। लतीफ़ खोसा साहब ने इस पर एतराज़ भी किया, उन्होंने कहा कि हमने मुख्तसर दलाइल दिए हैं, ये ज़मानत और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का केस है, ये कोई मैन अपील पे ये दलाइल नहीं हो रहे। लेकिन अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मुझे कल इतना वक्त चाहिए होगा और कल मैं अदालत के सामने पेश होकर दलाइल दूंगा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब समाअत हुई तो उसमें अमजद परवेज़ साहब मौजूद नहीं थे। अदालत ने जब उनके साथी वकील से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि अमजद परवेज़ साहब को डिहाइड्रेशन हो गई है और वो इस हद तक हो गई है कि वो उठ भी नहीं सकते, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं होंगे। तो अदालत के पास तब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था कि इलेक्शन कमीशन को वक्त ना देते। जिस तरह ट्रायल कोर्ट में केस चला और ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को सुना नहीं, उनको सुने बगैर फैसला दिया, तो वाकई ये बड़ा वैलिड ग्राउंड बना था। तो हाई कोर्ट वो नहीं बनाना चाहती, एक मौका दिया गया है। अब पीर के रोज जो समाअत होगी उसको तहरीरी हुक्मनामे में यह भी लिखा गया है कि अमजद परवेज़ साहब अगर सेहतियाब नहीं होते तो किसी दूसरे वकील का बंदोबस्त किया जाए और अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंस है। 3 साल की सज़ा थी, जिसमें से सदर मुमलिकत ने 14 अगस्त को 6 माह जो है वो माफ़ी दे दी तमाम कैदियों को, तो 6 माह कम हो गए। अब ये 2.5 साल की सज़ा है जो कि मुख्तसर सज़ा है और चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि मुख्तसर सज़ा जो होती है वो नोटिस के बगैर भी मुअत्तल हो सकती है, तो आगे दिलचस्प हो सकता है ये केस। ठीक है, इमरान वसीम आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह एहतशाम बात करें नोटिस के हवाले से, तो गुज़श्ता समाअत पर एक अहम जो नुक्ता था वो उठाया गया, जो कि अदालत के सामने रखा गया इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कि भाई इसमें स्टेट को जो है वो नोटिस जारी करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो स्टेट की कस्टडी में है। तो उस पर अदालत ने कहा कि ज़रूरी नहीं होता कि इस मामले पर भी स्टेट को नोटिस जारी किए जाएँ, मुख्तसर जो सज़ाएँ होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता। तो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ जो सज़ाओं के हवाले हैं, स्पेशली कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अगर बात की जाए तो उसका भी हवाला दिया गया। इस पॉइंट को आप कैसे देखें, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया था कि पहले तो ये तय कर लें कि आया इस अपील पर जो नोटिस हैं वो जारी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। देखिए नीलम, ये वक्त के साथ साथ हमारी तरजीहात बदल जाते हैं, हमारे रिमार्क्स बदल जाते हैं, हमारा स्टांस बदल जाता है। इस नुक्ते पे आने से पहले ये जिस तरीके से कल अमजद परवेज़ साहब नहीं आए अदालती कार्रवाई में और उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया, टारगेट किया गया पीटीआई के ट्रोल्स की तरफ से, तो मेरे ख्याल से तो जो इमरान खान साहब की इस केस में रिहाई है वो डिपेंड करती है अमजद परवेज़ साहब की पीर के रोज़ अगर वो अदालत में हाजिर होते हैं। अलील हैं, अलील नहीं है, दुआ करनी चाहिए पीटीआई के चाहने वालों को, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को, कि वो पीर के रोज़ अदालत में पेश हो जाएं। अगर वो बीमार रहे और जो अदालत का ऑर्डर है आमिर फारूक साहब का कि आप मुतबादल वकील का बंदोबस्त कर लें, तो मुतबादल वकील की तरफ अगर मामला गया तो फिर नया वकील जो अदालत में पीर के रोज खड़ा होगा वो तैयारी के लिए वक्त मांग लेगा और खान साहब की इस केस में रिहाई जो है वो मजीद चंद दिन आगे चली जाएगी। तो बजाय इसके कि आप टारगेट करें, आप अमजद परवेज़ साहब की सेहत के हवाले से दुआ करें। और जहां तक बात है कि ये शॉर्ट सेंटेंस है और शॉर्ट सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो जानी चाहिए। जुलाई 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का फैसला आया था, उन दिनों समर वेकेशन चल रही थी और उसमें सबसे शॉर्ट सेंटेंस जो थी वो अपने जनाब कैप्टन सफदर साहब की थी, 1 साल की सजा थी। वहां पर तो ये जो रूल्स अब अप्लाई किए जा रहे हैं या जिन रूल्स का अभी जिक्र किया जा रहा है, जिनकी निशानदेही की जा रही है, वहां पे तो ये रूल्स अप्लाई नहीं हुए थे। गालिबन 3 माह के बाद जो है वो कैप्टन सफदर को रिहाई मिली थी, 1 साल की सजा थी और वो समर वेकेशन के बाद मुकदमा जाके बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। तो खान साहब के लिए तो खास आप ये देखें कि हवाएं चल रही हैं, गर्मियों की छुट्टियों में खान साहब का मुकदमा भी लग गया, खान साहब की अपील भी आ गई और उसके अलावा सस्पेंशन की एप्लीकेशन भी समाअत के लिए मुकर्रर होगी। उसके बाद भी खान साहब के जो वकला हैं अगर अदालत में ठहर के जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ या बेंच के खिलाफ नारेबाजी लगाएं,
शेम शेम के नारे लगाएं, तो इसकी मजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, इंतहाई मजम्मत करनी चाहिए ऐसे रवैये की। डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि जिस वक्त आपको अदालत रिलीफ दे उस वक्त अदालत बहुत अच्छी है, और जिस टाइम शायद आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा तो अदालतों को आप ऐसे खुलेआम तज़हीक करना शुरू कर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।